हेलो एवरीवन, दिस इज अंकुर गुप्ता, है प्रीमियर रियल एस्टेट प्रोफेशनल। और काफ़ी अच्छी बात है, काफ़ी खुशखबरी वाली बात है कि मैंने जो यमुना एक्सप्रेस वे वीडियोज़ बनाए थे उसके बाद मार्केट में लोग अवेयर होना स्टार्ट हो गए हैं। और पिछले 15-20 दिनों से जो मैं मार्केट की सिचुएशन देख रहा हूँ, यमुना की ओवर प्राइस प्रॉपर्टी की, उसके मार्केट के रेट्स लगातार डाउन हो रहे हैं। और जेन्युइन बायर, जो एक्चुअल बायर है, वो भी अब हाथ खींच रहा है वापस। और देखिए, मेरी यहाँ पे, मैंने जैसे अपने पिछले वीडियोस में बताया था, मेरा यहाँ कोई पर्सनल बेनिफिट नहीं है, लेकिन मैं लोगों को अवेयर करना चाहता हूँ। बहुत सारे मेरे जो अच्छे सब्सक्राइबर्स हैं, जो मुझे सपोर्ट करते हैं, उनको लग रहा था कि अंकुर जी शायद लोगों की बातों में आके अब वीडियोस नहीं बनाएंगे। तो मैं उनको भी बता दूं, देखिए मैं वीडियोस लगातार बनाता रहूँगा और एक रियल एडवाइस देता रहूँगा। मेरा काम है लोगों को सही एडवाइस देना। और सबसे बड़ा सपोर्ट आप लोगों की तरफ से ये होगा कि आप लोग पहले तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियोस को शेयर करिए, सो दैट कि मैं दुगनी पावर के साथ, दुगनी हिम्मत के साथ अपने वीडियोस को शेयर करता रहूँ आप लोगों के साथ। और देखिए, मेरा यहाँ पे कोई पैसा कमाना ऑब्जेक्टिव नहीं है। मैं एज अ प्रीमियर रियल एस्टेट प्रोफेशनल लोगों को सही एडवाइस देने का काम करता हूँ। और बहुत सारे यमुना के ऑनर से मेरी बात हुई, वो भी ये बात एक्सेप्ट करते हैं कि यमुना में आज की डेट में हाइप क्रिएट करके मार्केट बनाई गई है और वो प्रॉपर्टी वो रेट डिजर्व ही नहीं करती है। और कई लोगों ने मुझसे क्वेरी किया कि सर, कुछ ग्रेटर नोएडा यमुना एक्सप्रेसवे की प्रॉपर्टीज़ में आप अंतर बताइए, ग्रेटर नोएडा के रेट्स डाउन होंगे। तो मैंने कई पिछले वीडियोस में बताया था कि देखिए, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे की मार्केट में बहुत बड़ा अंतर है। एक तो डेवलप्ड सिटी और एक अनडेवलप्ड एरिया में बहुत बड़ा अंतर होता है। अगर आप अपने गांव में या कस्बे में या कहीं पे भी ऐसी जगह पे जहां डेवलपमेंट नहीं हो रखा, उसकी हाइप क्रिएट कर दो और कह दो कि ये जी भविष्य में ऐसा होगा, वैसा होगा, वैसा होगा, वैसा होगा, और उसको खींच कर उसका रेट आसमान की तरफ ले जाओ, तो जब रियलिटी लोगों के सामने आएगी तो वो आसमान की चीज जमीन पे आएगी। लेकिन डेवलप्ड एरिया में क्योंकि ऑलरेडी डेवलपमेंट है, तो वहां पे रेट ऊपरी ऊपर जाना है। वहां रेट स्पीड जरूर स्लो हो सकती है कि मान लीजिए एक साल में 20%, 25% ही हाइक हो, या 50% या 60% हाइक होती थी तो वहां 30%, 25%, 20% हाइक हो, लेकिन वो वहां के रेट कभी नीचे नहीं जाएंगे। डेवलप्ड एरिया में यही होता है। तो ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे की प्रॉपर्टी में मेन डिफरेंस यही है कि यहाँ पे आपको ग्रेटर नोएडा में सारी रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी मिलेगी, जबकि यमुना एक्सप्रेसवे में मोस्टली जो डीलिंग होती है वो अनरजिस्टर्ड प्रॉपर्टी की होती है। कई सारे लोगों के मेरे पास कॉल आए कि सर, हमने अनरजिस्टर्ड प्रॉपर्टी खरीदी थी 1 साल पहले, अब जो सेलर है वो मुकर गया। तो अनरजिस्टर्ड प्रॉपर्टी में यही तो दिक्कत होती है। आपने 1 साल पहले कोई प्रॉपर्टी खरीदी, उसे लगा कि अब रेट आसमान में चढ़ गए हैं, तो उसने आपको मना कर दिया। सीधी सी बात है। तो उसमें आप एग्रीमेंट करिए, प्रॉपर आप कानून का दरवाजा खटखटाइए और तरीके से डील करिए। ऐसे बेईमान लोगों के साथ मैं तो बात भी नहीं करता, रियलिटी यही है। और बहुत सारे जो ओनर्स होते हैं, जिनको सिर्फ पैसा सोचते हैं कि हबड़ दबड़ में पैसा उनका बढ़ता चला जाए, उनकी प्रॉपर्टी की कीमत जिसकी वैल्यू जीरो हो गए, वो भी अगर आसमान, उसकी कीमतें आसमान छू जाएं, वो यही चाहते हैं कि उनको, क्योंकि उनको मुफ्तखोरी की आदत लग गई है। उन लोगों को चाहिए कि भैया इतना पैसा बढ़ जाए कि हमने 40 लाख का जो प्लॉट खरीदा था उसका 4 करोड़ कीमत हो जाए, 10 गुना हमें वैल्यूएशन मिल जाए। देखिए, आंखें खोल के यमुना की प्रॉपर्टी के लिए मैंने तब भी मना किया था, आज भी मना कर रहा हूं, और मेरे वीडियोस का असर भी हो गया है। और मैं वही चीज बता रहा हूं कि देखिए, यमुना की प्रॉपर्टीज मैक्सिमम जो रेट डिजर्व करती हैं 40 से 45 हजार रुपए के रेट डिजर्व करती हैं। छोटे साइज में 40 हजार का, छोटे साइज की जो प्रॉपर्टी है उसमें चलिए आप 40 से 45 भी कर सकते हो, और बड़े साइज में 35 से 35 हजार रुपए मैक्सिमम रेट है। छोटे साइज की जो प्लॉट साइज है 300 मीटर हो गया या 500 मीटर हो गया, मैक्सिमम 40 से 45 हजार, और बड़े साइज में मैक्सिमम 35 हजार के रेट से ज़्यादा आप प्रॉपर्टी खरीदना ही मत, क्योंकि उससे ज़्यादा वैल्यूशन है नहीं। 24,600 रुपए का जो ऑलमोस्ट जो सर्किल रेट लगाया है अभी लेटेस्ट स्कीम में ईडन है, उस हिसाब से प्रॉपर्टी खरीदिए, क्योंकि डेवलपमेंट के नाम पे वहाँ पे कुछ है नहीं। देखिए, मैं किसी से ना डरने वाला हूँ, ना मुझे कोई किसी की बात का डर है। मैं रियलिटी बताता था, बताता हूँ और बताता रहूँगा, यही मेरा काम है। और बहुत सारे मेरे पर्सनल कमेंट्स भी आए मेरे ऊपर, ये ऐसा है वैसा है, तो उनको मैं बोल दूं कि देखो, खुद अगर हिम्मत है तो अपना चैनल बनाओ यूट्यूब पे, और उसके बाद लोगों के ऊपर कमेंटबाजी करो। अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है, तुम्हारे अंदर गट्स है, तो अपने चैनल बना के अपने चैनल को प्रमोट करो, लोगों को अपनी नॉलेज से, अपने ज्ञान से अवगत कराओ।
बाकी दूसरे के ऊपर कमेंटबाजी करना बहुत आसान होता है, और रियलिटी एक्सेप्ट करना, सच्चाई सुनना बहुत कड़वा होता है। सच कड़वा होता है, और मैं सच बोलने की मुझे आदत है। मैं उन लोगों में से नहीं हूं, मैं एक प्रीमियर रियल एस्टेट प्रोफेशनल हूं। मुझे आप लोकल कैटेगरी और इस तरीके का आदमी मत समझना कि मैं पैसे के पीछे भागने वाला आदमी हूं। मैं पैसे के पीछे भागने वाला इंसान नहीं हूं। मैं आपको एक जेन्युइन तरीके से बताता हूं, हमेशा मेरा काम होता है लोगों की मदद करना। मेरा यहाँ पर्सनल, देखिए हर आदमी की अपनी पर्सनल ओपिनियन होती है, मैं सबकी भावनाओं की रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन जब पर्सनल कमेंट आते हैं तो उन लोगों को मैं आगाह करना चाहता हूं कि पर्सनल कमेंटबाजी करने से बचिए, कि मेरी शक्ल कैसी है, मैं कैसा दिखता हूँ, ये कैसा है वैसा है। अरे भगवान ने तुम्हें अगर रूप कुमार बनाया है, तुम साक्षात कामदेव हो, तो भैया अपना काम करो ना। कामदेव हो तो अपना ज्ञान बरसाओ लोगों के साथ, ज्ञान, अपने ज्ञान का प्रचार प्रसार करो। लेकिन मेरा काम जो है, मैं वो हकीकत बताने का काम करता था, करता हूँ और करता रहूंगा। और मेरे कुछ एक बहुत खास लोग हैं जो मेरे बहुत बड़े सपोर्टर्स हैं, उनको लग रहा था कि अंकुर जी शायद अब ये वीडियोस के बाद यमुना के ऊपर रियलिटी वीडियोस बनाना बंद कर देंगे। यमुना की देखिए हकीकत मैंने अपने पिछले 6-7 वीडियोस में लगातार बताई है। जब उसकी कीमतें नॉमिनल थी तब मैंने उसको सपोर्ट में वीडियो बनाया कि भाई अभी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने का सही टाइम है। लेकिन ओवर प्राइस प्रॉपर्टी में मैं आज भी आपसे यही बोलूंगा कि वहां की ओवर प्राइस प्रॉपर्टी खरीदना मतलब कुल्हाड़ी पे पैर मारना। कुल्हाड़ी पे पैर मारना, अपने पैरों को कुल्हाड़ी नहीं मारना, कुल्हाड़ी पे पैर मार देने के बराबर है। और वहां पे जो ओनर्स चाहते हैं कि मन चाहा भाव उनको बिल्कुल आसमान छूता मिल जाए, ऐसा मिलना इम्पॉसिबल है। तो मेरी कोशिश कामयाब हो रही है और मैं लगातार वीडियोस बनाता रहूंगा। बाकी आप जो मुझे सपोर्ट करते हैं उनको तहे दिल से शुक्रिया मेरी तरफ से, और आप अपना प्यार और अपना सपोर्ट ऐसे ही बरसाते रहिए। बाकी मैं हमेशा सच्चाई से रिलेटेड वीडियोस बनाता रहूंगा। बाकी ग्रेटर नोएडा यमुना एक्सप्रेसवे की किसी भी प्रॉपर्टी के लिए कोई भी क्वेरी हो, आप कभी मुझसे बात करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियोस को आप सपोर्ट दीजिए, अपना शेयर करिए, उसको लाइक करिए। मुझे आप फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पे। बाकी थैंक यू, हैव अ गुड डे फ्रॉम माय साइड।